करेगी दिन, गिरेगी विकेट, कटेगी पतंग, चलेगा नदी, चलेगा नाती, रह गए हैं कुछ ही दिन, रह गए हैं कुछ ही दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी पार्टी के बारे में यही कहूँगी कि बहुत बड़ी बात है कि हम लोग 2.5 साल के बंदे और 30 साल के लोगों से मुकाबला कर रहे, इससे ज़्यादा हमारी क्या खुशनसीबी है। और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल अनीस भाई इंशाअल्लाह अब कामयाब होंगे और हमारी जो मेहनत है वो ज़रूर रंग लेकर आएगी, क्योंकि हमने उनसे सिर्फ यही सीखा, इज़्ज़त, ईमान, इख्तलात, और इंशाअल्लाह वो हम लेकर रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जहाँ जा रही हूँ फ़िलहाल तो बस डॉल्फिन ही नज़र आ रही। आपको पता ही है कि पीपी के कारनामे जो हैं तो वो आप लोगों के सामने ही है। नून का देख लिया है कि उनको क्या हो गया, बाकी रहा एमक्यूएम का, उसके भी 4 हिस्से कर दिए गए। लेकिन हाँ, डॉल्फिन का आप ये कह सकते हो कि नए लोग हैं, आप नए लोग कह सकते हो, लेकिन पुराने सियासतदान हैं, तो इलेक्शन लड़ना आता है इंशाल्लाह। आपने देखा है कि जिस तरह से 30 साल में महाजिरों पर जुल्म हुए हैं, तो महाजिर अल्फाज हमने ख़त्म ही कर दिया है। वतन परस्तों का पाकिस्तान है और लोग उन्हें पसंद करते हैं जो वतन परस्त होते हैं। और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, और आपने देखा मैं भी पीटीआई छोड़कर आई हूँ, एक ही माह हुआ है मुझे भी। तो क्यों आई हूँ, मैंने सिर्फ मोहब्बत जो देखी मुस्तफ़ा कमाल साहब की देखी, अनीस भाई की देखी, उनका जज्बा देखा। और आप खुद देखो कि कारवां हमारा बढ़ता जा रहा है और हम हर किसी को मोहब्बत का पैगाम देते हैं। डॉल्फिन का भी यही मकसद है कि एक डॉल्फिन भी यही चाहती है कि इंसानों से प्यार करती है। इसी वजह से ये हमारे कमाल साहब ने डॉल्फिन चुना है और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, और यही बस अल्लाह से उम्मीद करते हैं। इलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह ताला ये 11 नंबर की आवाम है। अभी इधर 11 नंबर में 2-3 दफ़ा एमक्यूएम ने भी प्रोग्राम किए, वो प्रोग्राम कर ही नहीं पाए। अल्लाह का शुक्र है इस 11 नंबर में सारे लोग वतन परस्त हैं, वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, वतन के चाहने वाले हैं। इस वतन की मिट्टी से प्यार है, चाहत है। इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को पाक सरजमीन पार्टी भरपूर तरीके से अल्लाह ने चाहा तो कामयाब होगी। ये अब 40-50 साल की पार्टियां जो हैं वो बाहर नहीं निकल रही हैं, तो हम तो 2 साल की पार्टी है, हम तो बाहर भी निकल रहे हैं, लोगों में भी जा रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा कारनामा ये है कि सिर्फ 5 साल पहले जो पहले इलेक्शन थे 2013 वाले, उसमें किसी भी पार्टी को किसी भी ज़ुबान, किसी भी कोई लसानी, कोई किसी भी किस्म की पार्टी हो, उनको कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी किसी इलाके में दफ्तर खोलने की, किसी इलाके में रैली निकालने की। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो 200-400 आदमियों के जिनकी रुकनीत है पार्टियों वाले, वो भी अपने दंदनाते फिर रहे हैं। ये हमारी पार्टी ने तो किया, कोई रेंजर्स या आर्मी ने थोड़ी को इनको खुलवा कर दिया है। कराची और हैदराबाद खोल कर दिया है, लोग जा रहे हैं, अपना अपना बयान कर रहे हैं। इसके बाद जो अगर लोगों को पसंद होगा तो ठीक है, वरना हम तो स्ट्रगल तो करेंगे हम हमेशा के लिए। देखिए क्या होता है, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन भरपूर तरीके से जो है वो तैयारी की है पीएसपी के लोगों ने। इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद है हमें कि पीएसपी मैदान में उतरेगी और फतह हासिल करेगी। आप देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों में से उतर रहे होते हैं, बड़े बड़े बंगले हैं डिफेंस में इनके, दुबई में और अमेरिका में कारोबार है। ये कहाँ से हुए हैं? ये इसीलिए आप ही के पैसे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और 18 मार्च 1984 को जो नजरिया दिया था वो भारत का फिक्र फलसफा था। मैं बताना चाहूंगा कि जब हम लोग नौजवान थे, बहुत कम उम्र थी, उस वक्त मुस्लिम लीग के तमाम लोग जो है वो नवाब साहब की कैंपेन में काम किया करते थे। नवाब साहब भारी अक्सरियत से, नवाब राशिद साहब इसी हल्के से जीते। और मैं आपको बताऊं 2 से 3 वजारतें नहीं है, मैं चश्मदीद इस बात का गवाह हूं कि 2 से 3 हजार अपनी वजारत में नौकरियां हर वजारत में नवाब राशिद साहब ने जो है हैदराबाद के अवाम और बच्चों को दी है। जो हमने यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग रखी है, सिर्फ इस वजह से रखी है, जिस तरह से आपने देखा कि 30 सालों से हमें किन किन पार्टियों ने तंग करके रखा हुआ है,
बन जाएगा। लेकिन आप लोग आप अपना वोट सोच समझ कर देना। पहले जब भी हमने वोट दिया कौमियत पे दिया, लेकिन अब वोट जो हम देंगे कौमियत पे नहीं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखकर देंगे। तो 10 साल का हिसाब देना इस 11 नंबर की आवाम को कि 10 साल में इस 11 नंबर में किया क्या है। 10 साल में इस 11 नंबर अर्बन हॉस्पिटल या C1 C2 का एरिया, जामा मस्जिद 11 नंबर या कोई भी इससे मोहल्ले का इलाका ऐसा बताए यहाँ पर 10 साल में कोई काम हुआ है? यहाँ पे कोई सेवरेज की लाइनें डली हैं? कानों को खोल लो। अपने ऐसे जो गुंडे तुमने पाले हुए हैं, जो आवाम को तकलीफ दे रहे हैं, जो लोगों को बिजली काट रहे हैं, ट्रांसफार्मर के नाम पर पैदागिरियां कर रहे हैं, उन लोगों को संभाल लो। लोगों को तंग न करो। लोग कुछ नहीं करेंगे तो बददुआएं तो देंगे, बददुआएं लगेंगी तुमको। तो मुजाहिद इस पाक सरजमीन पार्टी जिन्होंने बनाई, कराची उतरे, जिहाद किया, मुस्तफा कमाल भाई, अनीस कायम खानी भाई, बगावत की, बगावत का अलम बुलंद किया और बताया इन लोगों को कि कोई माजिर वाजिर का चक्कर नहीं है। ये सब पागल बना रहे हैं, राह से फंडिंग करते हैं, इंडिया से फंडिंग लेते हैं, इंडिया से पैसा लेते हैं। हमारे मुल्क को बर्बाद करने में उन्हीं लोगों का, इस मुल्क का एक बाजी, एक माँ, एक बहन, एक बुजुर्ग इस मुल्क की मट्टी के लिए मर मिटने को तैयार है, लेकिन तुम्हारे लिए एक जूती भी नहीं दे। हैदराबाद के अंदर कैडेट कॉलेज बनाओ, खुदारा इन लड़कों को कैडेट कॉलेज में डालो। इंशाल्लाह ताला ये 11 नंबर की आवाम बॉर्डरों पे सब में पहले खड़ी होगी। इस साल में हैदराबाद के एजुकेशन को तबाह कर दिया। पाक सरजमीन पार्टी का नुमाइंदा, ये फकीर आदमी राहिल राजू कायम खानी, 25 तारीख को वोट किसको दोगे? सुबह निकलोगे, डॉल्फिन पे मोर लगाओगे, पाकिस्तान का झंडा ऊंचा करोगे, यहाँ के तिरंगे को गिराओगे। पाकिस्तान से डॉल्फिन क्लीन स्वीप करेगी और वक्त साबित करेगा कि पाकिस्तान के अंदर पाक सरजमीन पार्टी के लोग वतन परस्त है, वतन पे जान देने वाले हैं और उनके दो से पैसा ला रहे हैं। 2 मुजाहिद हैं, अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को इस भंवर से, इस आग से, इस तूफान से इंशाल्लाह ताला ये 2 मुजाहिद हैं जिनके पीछे लाखों की अफवाज है, ये वतन परस्तों का काफिला है, इस मुल्क को उस आग से निकालेगा इंशाल्लाह। और 25 तारीख को 11 नंबर की आवाम फैसला करेगी, जीत इंशाल्लाह डॉल्फिन की होगी।